हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्त प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाला है ना रोग, उसके बारे में जानना है ना। प्रोटोजोआ बोले तो परजीवी से कौन सा रोग होता है ना, उसका लक्षण क्या है, शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है, उसके बारे में जानना है और याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, है ना। तो आइए जानते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले जिंदगी को सफल बनाने के लिए जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। समझे? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, परजीवी है ना, प्रोटोजोआ। तो हिंदी हिंदी में परजीवी और इंग्लिश में प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, तो जान लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा से। वे जीव जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करता है। क्या दोस्त? बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे में एग्जांपल क्या कि जू हो गया, जोक हो गया, मक्खी हो गया, ईटीसी, है ना। तो जोक देख रहे हैं, जोक समझ रखे हैं। तो जू, जोक, मक्खी, है ना। तो जू आपको पता है किसको कहते हैं, है ना। जू आपके सर में होता है, जिसको बोला जाता है ढीला, है ना। और जोक आपको पता है ना, इमरान हाशमी के बाद इसी का नंबर है, चुम्बन देवता, है ना। चुम्बन देवता किसे कहा जाता है, पता है ना, किसे? इमरान हाशमी को। तो उसके बाद यही जोक, है ना। तो मनुष्य में कौन है? इमरान हाशमी। अब परजीवी प्रोटोजोआ में कौन है? जोक है। समझ रखे ना, लटक जाएगा तो छोड़ेगा ही नहीं, है ना, एकदम से चिपक जाएगा। और क्या है? मक्खी। तो ये समझ गया। चलिए, याद कैसे करना है, याद करने का ट्रिक देखिए इसका। याद कैसे करना, ट्रिक क्या है इसका दोस्त? कम सोना पाप है। ठीक है, तो ये जो है ना, इस सेंटेंस को बनाने के लिए लिया गया। क्या? सेंटेंस को बनाने के लिए सेंटेंस को बनाने के लिए लिया गया। ये देखिए है, ठीक है सेंटेंस को बनाने के लिए लिया गया। कम सोना पाप है। का से काला जार, माँ से मलेरिया, सोना पूरा लेना है। सोना क्या? पूरा लेना है। तो सोने की बीमारी। पा से पैरिया, अब पा से पेचिस। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, याद कर हो जाएगा आपको, है ना। कम सोना पाप है। रोग उसका देखते हैं, अंग, उसके बाद उसका लक्षण। रोग तो क्या है? रोग क्या है? काला जार। और शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्त? तो अस्थि मज्जा। कौन सा दोस्त? अस्थि मज्जा। शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। क्या? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा आपको पता है ना कहाँ होता है? अस्थि मज्जा जब चिकन वगैरह आप खाते होंगे, तो जो अस्थियां होती है, हड्डियां, उसके बीच में जो लाल लाल निकलता है, उसी को बोला जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है, तो अस्थि मज्जा। इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार का आना। क्या दोस्त? तेज बुखार। मलेरिया क्या है? ठीक है, मलेरिया। तो मलेरिया जो रोग है, कौन सा अंग को प्रभावित करता है? आरबीसी को प्रभावित करता है। और तिल्ली को ही बोला जाता है पलीहा। क्या दोस्त? पलीहा भी बोला जाता है। इंग्लिश में से स्प्लीन भी बोला जाता है। ठीक, तो कौन मलेरिया शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? शरीर के कौन सा भाग को? आरबीसी एवं तिल्ली को। तिल्ली को ही पलीहा बोला जाता है, स्प्लीन भी बोला जाता है। इसका लक्षण क्या है? ठंडा के साथ, माने ठंड के साथ बुखार का आना। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया कौन सा जल में माने कि पनपता है, किस जल में उत्पन्न होता है, तो मलेरिया जो होता है दोस्त, मलेरिया गंदे जल में होता है। कौन सा जल? गंदे जल। ठीक है, गंदे जल में। अगर पूछा जाए कि मलेरिया कौन सा मच्छर को काटने से मलेरिया होता है, तो वो मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफिलीज। क्या दोस्त? मादा एनाफिलीज। कोई दिक्कत? मादा एनाफिलीज। तो इस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। कोई दिक्कत? तो ये मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। मच्छर कहाँ पनपता है, कहाँ उत्पन्न होता है? तो गंदे जल में। थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दें कि डेंगू, क्या? डेंगू होता है दोस्त साफ जल में। कौन सा जल में? साफ जल में। इसको कौन सा मच्छर, इसका मच्छर का नाम क्या? एडिज मच्छर। क्या? एडिज, है ना। एडिज मच्छर को काटने से
डेंगू उत्पन्न होता है। और डेंगू कहाँ पनपता है, कहाँ होता है, तो साफ जल में, साफ जल में। हालांकि ये परजीवी का नहीं है, थोड़ा नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक ना, परजीवी का ये नहीं है। परजीवी में कौन आता है, मलेरिया आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोने की बीमारी, ठीक है, तो सोने की बीमारी किसको प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। या बहुत नींद के साथ बुखार का आना, बहुत नींद के साथ बुखार भी आता है। पायरिया, क्या दोस्त, पायरिया, पायरिया में क्या है, मसूड़ा, है ना, तो पायरिया रोग है, पायरिया क्या है, रोग है। और ये क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, मसूड़ा। कोई दिक्कत यहां तक, मसूड़ा को प्रभावित करता है, जो दांत जिसमें होता है ना दांत, है ना, उसी को मसूड़ा कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, मसूड़े से रक्त का निकलना क्या होता है, जब ब्रश व्रश जब करते हैं आप तो उसे देखते होंगे रक्त का बहना शुरू हो जाता है, तो क्या है वो, आपको पायरिया हो रखा है, ठीक है ना। पेचिस, है ना, पेचिस रोग है, और शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो शरीर का अंग आंत को प्रभावित करता है। और लक्षण इसका क्या है, तो इसका लक्षण है खून के साथ दस्त का, है ना, खून के साथ दस्त। तो हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमें आशा है कि दोस्त आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, तो ठीक है, तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।